सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी ये अभी तक हमने किसमें देखी थी? हमने देखी थी ग्रुप थ्योरी भैया वन शॉट में। वन शॉट से भी शॉर्ट रहेगा ये, और इसका नाम रहेगा सुपर शॉर्ट। तो भैया वन शॉट में तो हमने देखा था, क्या देखा था? थ्योरी प्लस क्वेश्चन। मगर इसमें क्या रहने वाला है? थ्योरी थ्योरी रहने वाली है, वो भी बहुत किसमें, कंसाइज वे में, जिससे कि आप क्या कर पाए, रिवीजन कर पाए एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है गाइस, तो इसमें ये मैंने पूरा ग्रुप थ्योरी 6 पेजेस में लिख दिया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। 6 पेजेस से भी ये कम ही है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, मतलब एक जगह भी छोड़ रखी है, देखो ये कहाँ है जगह। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने देखो ये इतना स्पेस छोड़ रखा है मैंने, कि आपको कुछ और ऐड करना हो खुद से तो आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब ये 6 पेज में भी ना मान करके आप 4 पेज में मानिए। और लास्ट वाले में भी आप देखो क्या है। ये बस एक क्या है, छोटा सा पोर्शन है। इसमें एक ही टॉपिक है, बाकी देखो बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब इससे शॉर्ट नहीं मिल सकता आपको कहीं पर भी। ठीक है, अब तो गाइस क्या है, अब हम इसे चैप्टर को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पीडीएफ जो है इसकी नोट्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आपको चैप्टर की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो आप पहले वन शॉट देखिए। यदि आपने कहीं से भी चैप्टर पढ़ रखा है या वन शॉट से पढ़ रखा है तो ये जो सुपर शॉर्ट है इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ग्रुप थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि ये जी आता है, तो ये जी क्या है भैया? जो ग्रुप थ्योरी में हम जी पढ़ते हैं क्या है? तो जी जो है ये फाई नहीं है। मतलब ये ग्रुप है जो कि जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है। ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, तो वो है। मगर क्या है, बिल्कुल जीरो नहीं है कि अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये नहीं बोल सकते। इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। और ये इसमें एक स्टार की बात होती है। तो स्टार की बात जो होती है, स्टार एक ऑपरेशन होता है, स्टार इज एन ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब इसमें नोट आ गया। तो नोट कमाने के लिए नोट पे हमारे को ध्यान भी देना होता है। तो ध्यान दे लेते हैं भैया, ध्यान देंगे तभी तो ज्ञान लेंगे। तो ध्यान देते हैं। ये आ गया फर्स्ट नोट, जी और कोमा स्टार। ये ऐसे क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये बता रहा है ग्रुप है, मतलब जी है, मतलब नॉन एम्प्टी है। और क्या है, इन ऑपरेशन, मतलब कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ये स्टार ऑपरेशन बताता है। ऑपरेशन इसकी जगह पे क्या आ सकता है, यहाँ पर हमारा प्लस भी लिखा हो सकता है, माइनस भी लिखा हो सकता है, मल्टीप्लाई भी लिखा हो सकता है, और कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि हमारा कि इसमें ग्रुप में कौन सा ऑपरेशन लगना है, ये बताता है ये खाली। ठीक है, बताता है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो आए हैं। नहीं पढ़ना होता तो वीडियो खोलते ही क्यों, ये बोलो ना। देखो, जी इज ऑल्सो, जी इज क्लोजर, क्लोजर, क्लोज लिखा है यहाँ। क्या है, जी क्लोज है। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज होती है इसमें, जो ग्रुप में होता है ना, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती है। और इन प्रॉपर्टीज में ही ग्रुप थ्योरी का पूरा काम रहता है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है हमारी? क्लोजर होती है, एसोसिएटिव होती है, और हमारी कौन सी होती है, आइडेंटिटी होती है, इनवर्स होती है, और हमारी कॉम्यूटेटिव होती है। ये हमारी 5 हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसे हम वन बाय वन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, तो अब इसमें ये क्या है, जी इज क्लोज, जो ये जी है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। स्टार मतलब एक ऑपरेशन है, और इसको क्या बोलते हैं, हम इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या है, स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। मतलब स्टार की जगह मैंने आपको बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जगह मतलब ये क्यों बाइनरी ऑपरेशन क्यों बता रहा है, क्योंकि ये दो क्या है, दो कोई से भी यहाँ पर नंबर होते हैं, जैसे 2 3 लिख दिया, तो इन दोनों को क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब तो ये समझ में आया आपको?
आई होप कि आपको समझ आया होगा तो आगे भी समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो ये बाइनरी, ये क्लोजर में कुछ नहीं होता, ये बोलता है कि भैया कि एक नेचुरल नंबर है। मान लो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये आ गया। अब इसमें से हमने दो नंबर लिए, इसको हमने बोल दिया ग्रुप। अब इस ग्रुप में से हमने दो नंबर लिए, लेट सपोज कि हमने 2 और 3 लिया। ये 2 और 3 हमने ग्रुप में से लिया और इसका जो रिजल्ट आया हमने जी लिखा। जी एक ऑपरेशन करा, जी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, मतलब इसमें ऑपरेशन लगाया हमने प्लस, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 आया। अब जो 5 रिजल्ट आया, इट इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप। यस, 5 भी आएगा, इसमें नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी चलता ही रहेगा। चलता रहेगा तो 5 भी इसमें आएगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्लोजनेस को दिखा रहा है कि भैया ये दोनों ग्रुप में से आ रहे हैं, तो ये जो तीसरा जो है, जो नया मेहमान है, जो अभी बेबी बोर्न हुआ है, किससे, इसको लगाने से, इस ऑपरेशन को लगाने से वो भी हमारी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये बता रहा है कि भैया ये हमारे से क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हमारी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे को समझ में आया। अब दूसरी आती है हमारी एसोसिएटिव। कहाँ गई एसोसिएटिव, ज्यादा ही नीचे पहुंचा दिया। दूसरी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज ओनली एंड ओनली ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे? यदि हमने इन दोनों में पहले ऑपरेशन लगाया, आगे वाले दो में, और पहले वाले दो में लगाया, ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे इट इज एन एसोसिएटिव। तो हम पेपर में खाली ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये जनरली, ये वाली जो प्रॉपर्टी है जनरली सेटिस्फाई करती है, तो हम बोल देंगे जी इज इन एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार इज इन एसोसिएटिव ऑन जी। मतलब क्या है, जो स्टार है वो एसोसिएट कर रहा है जी में से, मतलब ग्रुप में से। ठीक है? तो ये हमारा एसोसिएटिव का काम हुआ और हमारा नाम हुआ। ठीक है? तो एसोसिएटिव में इतना काम था। बाकी आगे देखते हैं। ये एसोसिएटिव हर समय होल्ड ही कर जाती है हमारी प्रॉपर्टी। अब ये थर्ड आता है हमारा, क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोले तो पहचान। अब पहचान अपनी बनानी है, तो भैया पहचान वाला काम भी तो करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो काम करते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, की मतलब इसमें आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी। इज स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, कि हमने आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी और क्या आ गया, कि वो वहीं का वहीं आ गया। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला, टू में क्या करा हमने, क्या मल्टीप्लाई करूं जो टू ही आ जाए। टू में मल्टीप्लाई वन करता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, 1 × 2, मतलब कि वन जो है ये हम क्या है, ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रिजल्ट जो हमारा आ रहा है ए ही आ रहा है। जो हमने टू लिया था, टू का टू ही आ रहा है। तो ये हमारा वन जो हो गया, इट इज एन आइडेंटिटी इन के केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इन केस ऑफ एडिशन जैसे हमने करा, टू, हम टू को टू ही चाहते हैं और हम एडिट करना चाहते हैं इसमें कुछ, अब इसमें हम जीरो ऐड कर देंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये टू का टू ही आ रहा है, ए का ए ही मिल रहा है हमारे को, तो ये हमारी हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आया आपको समझ में, ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आगे बात को बढ़ाते हैं और समझते जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये क्या दिख रहा है हमारे को, और ये क्या दिख रहा है हमारे को, ये दोनों हमारे को दिख रहे हैं, तभी तो बिक रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हमारे को आइडेंटिटी हमारे को किस साइड में दिख रही है, राइट की साइड में दिख रही है, तो ये हो गई हमारी राइट आइडेंटिटी। ये हमारे को लेफ्ट की साइड में दिख रही है, तो हमारी हो गई ये लेफ्ट आइडेंटिटी। तो बस ये इसमें इतना ही था। तो आइडेंटिटी भी आपको समझ में आई। फिर आ गई हमारी इनवर्स की बात। अब भैया इनवर्स क्या है, जब आइडेंटिटी निकल गई तो इनवर्स की बात आती है। इनवर्स की बात ये आती है कि उसमें हमने आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, तो ई हमने निकाल चुके। तो यदि हम ए ऑपरेशन बी करते हैं और बी ऑपरेशन ए करते हैं,
दोनों को इंटरचेंज करके करते हैं और वो इक्वल टू आ जाता है ई के, मतलब ई के किसके, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये इसका क्या है, इनवर्स है। फिर आ जाती है हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज ओनली वी कम्युनिकेट टू अल्फाबेट, जैसे टू नंबर्स, जैसे हमने टू स्टार बी, मतलब जैसे हमने करा 2 + 3 इक्वल टू, अब ये 3 + 2 लिखेंगे तो इसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर जो है फिर भी 5 आएगा, मतलब हम ऑपरेशन को क्या करें, आगे पीछे करके लगाएं और आंसर वही की वही आए, तो वही कॉम्पिटेटिव कहलाता है। तो कॉम्पिटेटिव समझ में आ गया तो भैया अपना काम आधे से ज्यादा निपट गया, क्योंकि इसमें यही जो प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी, जो कि हमने क्या क्या देखी, सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने देखी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव निकाल सकते हैं। एसोसिएटिव में हमने कुछ नहीं करा, हमने ऑपरेशन लगाया और अपना काम पूरा करा, जिसमें हमने 3 अल्फ़ाबेट लिए, ए स्टार, बी स्टार, सी, और हमने इसको भी इक्वल करा, ए स्टार बी स्टार सी के, और हमने आगे पीछे बस क्या लगा दिए, ऑपरेशन लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएटिव हो गया। सबसे पहले अलजेब्रिक, या फिर हम इसको क्लोजर भी बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि इसमें हम ग्रुप में से दो एलिमेंट ले रहे हैं, और जो हमारा जो न्यू बोर्न बेबी हो रहा है वो भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रुप में से ही आ रहा है, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव समझ में आई है आपको। फिर उसके बाद देखिए हमने आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या मतलब कि जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा, जिसे हमने किसी भी एलिमेंट को किससे क्या करा, मल्टीप्लाई करा, मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई के केस में क्या बताया 1, और एडिशन के केस में क्या बताया मैंने आपको 0, कि 0 को हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ये आइडेंटिटी हो गई। फिर आइडेंटिटी हो गई तो हमने क्या समझा, इनवर्स समझा, कि हमने ये मल्टीप्लाई करा ये करा और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, कि जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल नहीं, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो वो अलग एग्जांपल होगी, ये वाला मैंने कॉम्पिटेटिव का एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में हमने दोनों को आगे पीछे करके लिख दिया और आंसर हमारा क्या आया, एज इट इज आया, तो ये हमारा कॉम्पिटेटिव हो जाता है। अब इसका इसके अलग अलग नाम समझ लेते हैं, ये भी आपके बहुत बार आते हैं। फर्स्ट हमारी क्लोजर है, तो क्लोजर को हम ग्रुप वर्ड भी बोलते हैं और हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखा ही था और नाम सुना भी था। अब ये नया नाम और आ गया है, इसको हम ग्रुप वर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम ग्रुप वर्ड भी बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिर हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी जो होल्ड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो अब दो, सेकंड कौन सी थी हमारी, एसोसिएटिव, दोनों हमारी हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं सेमी ग्रुप। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं मोनोइड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब थर्ड कौन सी थी, आइडेंटिटी वाली, अब थर्ड के बाद आती है फोर्थ, मतलब फोर्थ भी उसमें ऐड हो जाती है। तो थर्ड थी हमारी, सबसे पहले थी हमारी क्लोजर, फिर थी हमारी कौन सी, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होल्ड हो गई, थर्ड हमारी आइडेंटिटी भी होल्ड हो गई, फिर हमारी इनवर्स भी होल्ड हो गई। तो इनवर्स होल्ड हो गई तो फिर हमने बोल दिया भैया कि ये फॉर्म कर रहा है कि भैया चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये भैया एक ग्रुप बना रहा है, ग्रुप बना रहा है ये मिल करके, चार लोग मिल करके अपना ग्रुप बना रहे हैं अलग से। ठीक है ना, और फिर ये भैया पांचों की पांचों मिल गए तो भैया इन्होंने गजब भी कर दिया, ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप बना दिया जिसे नाम रख दिया अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान हो गया, मगर हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर दी कि हम याद कैसे करें कि भैया ग्रुपोइड और सेमी ग्रुप और भैया मोनोइड, अब ये नाम कैसे कैसे याद करें कि भैया बहुत अजीब अजीब नाम हो गए। तो ये कुछ नाम नहीं है, देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। ये अल्जेब्रिक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ओनली। सेकंड सेमी ग्रुप, एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस को आप अपोजिट करके देखेंगे 2, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये आ गया हमारा मोनोइड, मोनोइड इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक 3, तो अब ये 3 थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा मोनोइड हो गया। ग्रुप, ग्रुप चार लोगों का ग्रुप होता है,
जैसे आप सोच सकते हैं कि 4 लोगों का एक ग्रुप होता है ज़्यादातर, तो ये ग्रुपोइड हो गया, मतलब ग्रुप हो गया। ग्रुपोइड इज नथिंग, इट इज ओनली फॉर क्लोजर एंड ऑल्सो फॉर algebraic structure, it's both have similar name, they are synonyms। हम्म। अब ये हो गया ग्रुप ग्रुप। ग्रुप के बाद आते हैं हम, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वाली भी हमारी फॉलो कर लेता है, तो ये हो जाता है उससे भी बड़ा ग्रुप अबेलियन ग्रुप। हमारे को खासकर इन तीनों में दिक्कत थी, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैं ये दिखा, तो ये इज फर्स्ट, फर्स्ट वी कैन रिलेट। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी को कर रहा है सेटिस्फाई। एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका अपोजिट करके देखा तो ये टू, मतलब फर्स्ट सेकंड को कर रहा है। एम को देखा तो जस्ट लाइक लुकिंग लाइक थ्री, तो ये हमारा क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड को कर रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। तो ये समझ में आया तो फिर आगे बढ़ने में कोई दो राय नहीं है। नहीं है तो चलें फिर आगे। हाँ चलो ना, हमने कौन सा हुआ है, यही बोल रहे हो, पता है मैं जानता हूँ सब। तो आगे देख लेते हमारा क्या जा रहा है। हमारा क्या जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया, तो सबसे पहले बधाई। ठीक है, तो ग्रुप में आती है दो चीजें, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये मेरे को पहले बताना था, अगर थोड़ा लेट, कोई नहीं, आपने भी करा वेट। फाइनाइट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब जिसका हमारे को पता नहीं है कि कितने नंबर हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के ग्रुप होते हैं। तो अब ये क्या है, अब भैया ये कूड़ा पहले ही मचा रखा है, कूड़ा मचा रखा है, तो कूड़ा को हटाना भी पड़ेगा, हटा देते हैं। तो क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, ये हम पढ़ते हैं क्या, कंपोजिशन टेबल और कैली, कैलीज टेबल, केला टेबल नहीं है, कैलीज टेबल है। ठीक है, ऐसे कभी केला पढ़ो। तो ये है हमारी कंपोजिशन टेबल और कैलीज टेबल, किसे, इसे बोलते हैं भैया, ये जो मैंने लिख रखा है। अब इसे क्या बोलते हैं भैया, आप क्या हो गए, ये कौन सी नई बला आ गई। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, सब देखा हुआ है। देखा हुआ है, कैसे देखा हुआ है, मैंने तो आज पहली बार देखा है, आप ये सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या है, ये ग्रुप, ग्रुप जो हम बता रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ग्रुप। एंड टू टाइप्स के ग्रुप हमने देखे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वन, वन ऑर्डर है। तो ये हमने ऑर्डर लिख दिया, जैसे जी इक्वल टू ये जीरो लिख दिया इस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस मल्टीप्लाई माइनस, जी इक्वल टू क्या लिख दिया, वन इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। और फिर ऐसे ही हमने ये लिख दिया जी इक्वल टू जीरो 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 इज ए ग्रुप प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर जैसी जी इक्वल टू वन जीरो जीरो वन, और ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप हो गया जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है, वन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर वन को हम ऐसे कर सकते हैं। फिर आती है ऑर्डर टू की बात। तो ऑर्डर टू का मतलब जिसमें क्या है, जिसमें हमारे दो एलिमेंट आ रहे हैं, दो एलिमेंट आ रहे हैं इन द सेंस वी कैन से दैट, जिसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं कि वन और माइनस वन आ रहा है, वन और माइनस वन दो एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऊपर कुछ नहीं करा था, इसमें यही यूज करा था कि कंपोजिशन टेबल को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ग्रुप में हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का हमारा क्या है ग्रुप है, जिसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं वन और माइनस वन। तो इसको क्या हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, और इस टेबल का नाम हो जाता है कंपोजिशन टेबल या कैलीज टेबल। तो कैसे हो गया इसमें, कि हमने यहाँ लिखेंगे एक्स, कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स नहीं लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई लिखा है, कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो हमारा ग्रुप के एलिमेंट है वन और माइनस वन, इसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज एज इट इज उतार देना है, चेप देना है। ठीक है, वन और माइनस वन ये लिखा, वन और माइनस वन ये लिखा, और ये हमने मल्टीप्लाई करा, वन और माइनस वन और वन ये हो गया वन, और ये करा हमने वन और माइनस वन, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ वन, माइनस वन और वन ये हो गया हमारा माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया है हमारा वन। ठीक है, तो ये हमने टेबल को ऐसे जनरेट कर लिया, और इस
टेबल को जनरेट कर लिया तो इस टेबल को क्या बोलते हैं हम, क्या कंपोजिशन टेबल, और क्या बोलते हैं, कैलीज टेबल। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये मैंने क्यों काटा लगाया है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी दो ऑर्डर आपको समझ में आया, कंपोजिशन टेबल भी समझ में आई, बनानी भी आई। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम ऑर्डर क्या होता है। मतलब ऑर्डर तो समझ ही लिया कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा था, इसमें भी एक एलिमेंट आ रहा था, और ये हमारा मतलब जीरो है तो एक ही एलिमेंट हो गया वो, कहते हैं पूरे हिसाब से। तो जीरो हो गया तो वो भी हमारा एक ही एलिमेंट हो गया। और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, डायगोनल्स एलिमेंट वन और बाकी सारे जीरो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ऑर्डर वन हो गया इसका। तो इस ये सारे हमारे ऑर्डर वन के हो गए। तो अब ये क्या है, ऑर्डर टू। ऑर्डर टू मतलब सेकंड ऑर्डर का, तो इसमें दो एलिमेंट आ गए। अब ऑर्डर थ्री की बात आती है, थ्री एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा होता ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन होता है, ये देखो ये रहा, जिसमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन होता है। तो ये अब इसकी भी हम एक टेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं टेबल, अब आप टेबल बनाने में माहिर नहीं, माहिर से भी बड़े माहिर हो। वो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखना है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमारे को ऑपरेशन कौन सा लगाना है, देखो ये लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाना है, वन इंटू वन वन हुआ, वन इंटू ओमेगा ओमेगा हुआ, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर हुआ, ओमेगा इंटू वन ओमेगा हुआ, ओमेगा 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 स्क्वायर हुआ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हुआ, जो कि इक्वल है वन के। तो ये आ गया वन। ओमेगा 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 इंटू वन ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर ही था तो ओमेगा स्क्वायर ही हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया हमारा ओमेगा क्यूब, जो कि क्या है, वन है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा ओमेगा की पावर फोर। अब ओमेगा की पावर थ्री है वन, तो ओमेगा ही बचा, तो ओमेगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी टेबल। अब ये तो नाम बताया था भैया, अभी से भूल गए तो अभी से वीडियो को भी स्किप करो और जाओ और रेस्ट करो। ठीक है, इसका नाम बताया था मैंने, कंपोजिशन टेबल या कैलीज टेबल। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा। तो ये आपको समझ में आ गई कैसे मैंने बनाई। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे ही आप ऑर्डर फोर की भी बना सकते हैं, ऑर्डर एट की भी बना सकते हैं। तो ये वन शॉट है, मतलब वन शॉट नहीं है ये, सुपर शॉर्ट है। तो आपको ये तो नहीं है मैं सबको बना करके दिखाऊंगा, आपको खुद भी हाथ पैर इसमें मारने पड़ेंगे। ठीक है, बस मैं ये बता देता हूँ ऑर्डर फोर का कैसे करना है। ऑर्डर फोर में ये एलिमेंट आ गए वन माइनस वन जे माइनस जे, वो जे नहीं, आई माइनस आई। ठीक है, आई माइनस आई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ एट, एट का ऑर्डर कैसे लिखा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर फोर, ऑर्डर एट का हो गया। तो इसमें एट एलिमेंट आ गए टोटल, प्लस माइनस मतलब एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, ऐसा करके ये टोटल एट एलिमेंट हो गए। तो ये ऑर्डर एट हो गया इसका। अब इसके बाद देख लेते हैं हम क्या है, कि ये लिखा हुआ है कि हमारे को मतलब कि पेपर में लिखना कैसे है, कि ये लिखना है हमारे को, कंपोजिशन टेबल हमने बना दी, कंपोजिशन टेबल बना दी मैंने, कंपोजिशन टेबल की तरफ ले जाना चाहूंगा, ये लिखी हुई है कंपोजिशन टेबल। अब ये देखिए वन ओमेगा ओमेगा, वन ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी फॉर दैट, मेरे मुंह से निकल गया, लिखा ओमेगा स्क्वायर ही है। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर के एलिमेंट देखो, सारे एलिमेंट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। ठीक है ना, कि आपको ये इससे इससे बहुत आसानी मिलेगी, जब भी आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे उससे देखेंगे तो बहुत आसानी मिलेगी। और दूसरा आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऑलमोस्ट केसेस में क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है, मतलब कि एग्जिस्ट करती है। बस आपको क्या लिखना है, पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इन जनरल आपको ऐसे लिख देना है कि इट सेटिस्फाई दिस, देयरफॉर इट इज अ एसोसिएटिव, क्योंकि ये हर समय क्या होगी, सेटिस्फाई करी जाएगी। तो उसके बाद फिर आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विच इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी में जो सेट में एलिमेंट है वो कंपोजिशन टेबल में होंगे। मतलब जो सेट में एलिमेंट है, जैसे कि हमने सेट लिया, ग्रुप जो हमने लिया वो लिया वन माइनस वन, कौन सा वन माइनस वन को ये इन जनरल लेकर के चल रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर का ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का ग्रुप लेकर के चल रहा हूँ, तो भैया जी क्या होता है इसमें, कि ये हमारा है और हमने इसका क्या कंपोजिशन टेबल बनाई, और ये देखो कंपोजिशन टेबल बनाई वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन,
और ये -1 × 1, -1 इंटू -1 1। तो ये 1 - 1, और ये जो हमारे जो एलिमेंट था, मतलब सेट में जो एलिमेंट थे 1 - 1 थे, तो एज इट इज ये हमारे को सेकंड, क्या किस में दिख रहे हैं, सेकंड रो में हमारे को एज इट इज दिख रहे हैं, इसकी कॉपी दिख रही है। तो इस कॉपी के सामने जिसने पहनी होगी टोपी, मतलब ये इसके सामने वाला, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी। तो ये हमारी वन जो है इस केस में, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हमारे को इसी से कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही समझना है। तो हमारे को ये समझ में आ गया आइडेंटिटी भी। क्लोजनेस के लिए हमारे को क्या देखना है कि हमारे जो एलिमेंट, हमारा जो सेट के एलिमेंट थे, ये हमारे जो सेट के एलिमेंट है, तो जो उससे अंदर वाले जो जनरेट हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट वही है या उससे कुछ डिफरेंट है, वही है, तो भैया क्लोजनेस हो गया। और दूसरी आती है हमारी क्या, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मैंने आपको बताई हर समय होल्ड होगी। और तीसरी आती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब फर्स्ट जो है और सेकंड, मतलब जो हमने लिया था ग्रुप के एलिमेंट, और जो हमारे फर्स्ट रो में, मतलब इसकी, इस वाली इसकी फर्स्ट रो में आता है, मतलब जो हम एलिमेंट निकाल रहे हैं उसमें से, तो वो उसके सामने जो वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी भी सीख गए तो भैया आते हैं हम इनवर्स में। आइडेंटिटी आ गई, हमारे को पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी है, तो अब हमारे को इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उन्हें हम मार्क करेंगे। आइडेंटिटी हमारी वन निकल गई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन हो गया, यहाँ पर वन हो गया, उसे हमने मार्क करा। तो अब हमने इसका इनवर्स आसानी से निकाल लिया। वन का इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया दूसरा वन। -1 का इनवर्स क्या हो गया, ये हमारा वन लिखा है, तो यहाँ पर ये जो दूसरा आ रहा है ये हमारा हो गया इसका इनवर्स। ये देख लेते हैं। देखो यही आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। देखो ये लिखा है वन का इनवर्स, वन का इनवर्स ये वन ही हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा गंदगी को हटाएं और समझने की तरफ जाएं। -1 का इनवर्स क्या हो गया, इस वाले के, मतलब ऐसे करके देखना है, ठीक है ना, अभी आप क्या हो वहां से बता रहा है। ठीक है, -1 का क्या हो गया, -1 ही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा इन्वर्स भी हो गया। तो अब हम देख चुके क्लोजनेस, एसोसिएटिविटी, तीसरा देखा आइडेंटिटी, फिर देखा हमने इनवर्स। जब आइडेंटिटी निकलेगी तभी हम इनवर्स में जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे को पता नहीं होगा कौन सा है, तो मार्क किसे करोगे भैया। ठीक है ना। अब ये हो गया, तो अब आते हैं हम चौथी, वो पांचवी प्रॉपर्टी में और लास्ट प्रॉपर्टी में, क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो अब ये चार तक फॉलो हो रही थी, चार तक फॉलो हो रही थी, तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, चार लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब ये पांचवी भी होल्ड हो जाती है जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव, तो हम बोलेंगे ये अबेलियन ग्रुप बना रहा है, ग्रुप नहीं बना रहा, ग्रुप तो बना ही रहा है मतलब, और ये क्या बना रहा है, अबेलियन ग्रुप बना रहा है। ठीक है ना। तो आते हैं फिर बात पे। क्या है, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, इफ कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम इज सेम देन इट इज कॉम्यूटेटिव। कोरस्पॉन्डिंग रो मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है उनके एलिमेंट, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेम है। कोरस्पॉन्डिंग रो मतलब जोन सी रो ले रहे हैं और वो वाला ही हम कॉलम ले रहे हैं। देखो 1 - 1 1 - 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है सेम एज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर इट इज एन, क्या है, कॉम्यूटेटिव। अब इसके अब सारे चेक करने पड़ते हैं, तो दूसरे भी देख लेते हैं हम। ये देखो -1 1 है, और हम यहाँ से देखते हैं -1 1 है। ठीक है, ये कॉलम देखा तो -1 1 है, दोनों सेम आ गए, तो बोल देंगे कि हाँ भैया ये क्या है, ये हमारा कॉम्यूटेटिव भी है। तो अब ये पांच प्रॉपर्टी आपको आ गई, तो यू आर द किंग ऑफ द, इसका, ग्रुप एंड, ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, आपको ये आ गया, तो आगे चलते हैं फिर। चलते हैं, तो क्या है, ये नोट है। नोट, नोट कमाने के लिए नोट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या है यार, नोट में ध्यान दीजिए। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा ऑर्डर किसका, किसका ऑर्डर देखा हमने, हमने ऑर्डर देखा ग्रुप का, कौन से का, 5 वाले का। तो 5 में ऑर्डर में कितने आ रहे थे एलिमेंट, वो 5 का देखा था हमने, 8 का देखा था, 8 का देखा था, और 4 का देखा था, 4 का देखा था +-1, और दूसरा आ रहा था +-i, मतलब इसमें चार एलिमेंट हो गए।
तो ये 4 एलिमेंट हो गए, तो इसको हम बिना सोचे समझे बोल सकते हैं इट इज एन अबेलियन ग्रुप। मतलब 6 से कम का है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, तो मतलब 6 से कम का है तो हम बोल देंगे कि भैया ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। और अब ये हमने बात करी थी एक दूसरे ग्रुप की, कौन सा ग्रुप था वो ग्रुप था हमारा, वो ग्रुप था हमारा ऑर्डर 8 का, जिसमें हमने देखा था उसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे, ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे, +-1, +-i, +-j और जी +-k, ये सारे 8 एलिमेंट आ रहे थे। तो ये 8 एलिमेंट क्या है, ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। जो क्या है, 6 से कम वाले होते हैं ऑर्डर के, वो हमारा ग्रुप फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा और ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो अब ये आपको पता चल गया कि 6 से कम हुआ, 6 से कम हुआ तो हमारा क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब 6 को कैसे याद रखें भैया, ये तो परेशानी बढ़ती जा रही है। अरे हम, मैं तो परेशानी क्यों लेते हो, 6 देखो, जी ग्रुप की बात कर रहे हैं जी, हम ऐसे बना रहे हैं। अब ये देखो ना, अब ऐसे को ऐसे बना लो तो क्या ही जाता है, 6 से कम है तो हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, नहीं है तो फिर नहीं बना रहा भैया, इससे ज्यादा आ गया तो, या 6 भी आ गया तो वो क्या है। अब ये बोलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा है जिसका ऑर्डर क्या है 6 है, ठीक है ना, 6 ऑर्डर है तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखो, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अबेलियन। अब कोई सा भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, प्राइम इन द सेंस कि वो उसका ऑर्डर क्या है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, प्राइम है। अब जैसे 31 ऑर्डर का है कोई, 31 इज ए प्राइम नंबर, तो ये क्या, हम बिना आंखें बंद करके, मतलब ब्लाइंड होकर के बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये क्या है, अबेलियन है, क्योंकि ये क्या है, एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आपको समझ में आया, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है, बाकी आया हो नहीं आया हो वो आपको ही पता होगा, बाकी मैंने अपना पूरा 100% दिया। अब आगे देखते हैं। अब आती है हमारे पास बात किसकी, एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अब एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में कोई बड़ा काम नहीं है। एडिशन मतलब सिंपली एडिशन, बस इसमें क्या है, मॉड्यूलो एम लिखा है तो यहाँ पर ये हम ये क्या लिख देते हैं, एम ही लिख देते हैं। जैसे हमने a+b/m करा इक्वल टू आर, आर क्या है, आर जो हमारा आया वो रिमाइंडर, मतलब उसमें बचा हुआ हिस्सा बोल लो, इसको मॉड्यूलो बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आर आ जाता है। तो a+b करा और उसे m से डिवाइड करा, मतलब किसी नंबर से डिवाइड करा और इक्वल टू आर आ गया, तो आर इज हमारा रिमाइंडर और बोल दिया हमने उसे मॉडुलो। अब देखिए, जैसे कि हमने ये देखो, रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, इट्स बोथ आर सिमिलर, दिस एंड दिस आर सिमिलर थिंग्स। तो a+b और इस m को हमने यहाँ घुसेड़ दिया इसके b के पास, बी के पास यहाँ रख दिया, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सेम ही हो गया, एज सेम एज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, a+b इक्वल टू आर है, यहाँ m से डिवाइड करना है, तो हमारा को क्या करना है, 2 और 5 ये दिखा, तो ये कितना हो गया हमारा 7 हो गया, और यहाँ 3 दिख रहा है, तो हमने क्या करा भैया 7 लिखा, और मैंने क्या बोला, इसे डिवाइड करना है, जो m है, m क्या है यहाँ 3 है, तो इसे डिवाइड करा 3 से, तो क्या आया, 2 बारी में हमारा आ गया 6 और रिमाइंडर बचा 1। तो 1 मैंने क्या, बचा हुआ हिस्सा इज रिमाइंडर एंड मॉड्यूलो, तो इसका क्या आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया और मॉड्यूलो आ गया, जिसे हम ऊपर लिख रहे थे ऐसे इक्वल टू आर, तो आर जो हमारा आ गया इस केस में 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं करना, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ए एंड बी को, वहां पर हम ए प्लस बी कर रहे थे, यहाँ पर एम लिख रहे थे, तो यहाँ पहले ए और बी को हम ऐड कर रहे थे, यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जैसे कि ये एग्जांपल आ गया, तो 2 × 5 करा हमने, आ गया हमारा 2 × 5 आ गया हमारा 10, तो 2 × 5 10 आ गया, और डिवाइड के लिए ये बता रहा है 3 है, भैया मेरे को क्यों बोल रहे हो, तो 3 से हमने डिवाइड भी कर दिया, नहीं भैया तेरा तो ध्यान रखेंगे, वो तेरे बिना तो काम ही नहीं है। तो 3 3 9, 3 3 9 आ गया, बचा 1, तो 1 लिख दिया, बचा हुआ हिस्सा इज अवर मॉडुलो, तो ये बचा हुआ हिस्सा 1 1 आ गया हमारा इसका मॉडुलो, मॉडुलो या आर या फिर हमारा रिमाइंडर।
अब ये जैसे एक और एग्जांपल लिख दिया, 7 6 जा 42, 42 लिखा और 3 से हमने डिवाइड करा तो ये 14 बारी में 42 पूरा आ गया, बचा कुछ नहीं तो ये आ गया हमारा जीरो। तो इसका मॉड्यूलो आ गया जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो, और हम बन गए हीरो। अब फिर आ गया नोट। तो अब नोट में ध्यान देखते हैं क्या है, एम इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब क्या है, एम जो है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। अब एडिटिव मॉड्यूलो, एडिटिव मॉड्यूलो में हम कैसे लिखते हैं, अब आप क्या लिखना है, जितना ऑर्डर का ग्रुप है वो जीरो से स्टार्ट होगा और एक कम तक जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ इन सिंपल वे, इसे भूल जाओ। ये देखो जो यहाँ लिखा तो है ZM, मतलब यहाँ ऑर्डर है मान लो 6, 6 ऑर्डर है। मैं आपको इन जनरल, ये इन जनरल लिखा है कि मतलब कोई सा भी ऑर्डर का है तो एक कम तक जाएगा, और यहाँ पर वही आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेड कितना है, 6 है। तो इसमें ग्रुप लिखने हैं हमारे को, एलिमेंट जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 तक एलिमेंट गए। 5 तक क्यों गए, M-1 बोला है, एम कितना था, 6 था, 6 तक नहीं गया, 5 तक गया, जीरो से स्टार्ट हुआ। जब एक आगे बढ़ा लिया तो भैया गाड़ी एक कदम आगे बढ़ गई। आगे से बढ़ी है तो पीछे से भी तो एक कदम पीछे आएगी, मतलब आगे बढ़ेगी। तो ये बढ़ गई, तो यहाँ से भी एक कम कम हो गया, एक कम हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, +6। ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो +6 हमारे को पता है कि 6 ऑर्डर का है ये, तो इससे ये पता चल जाता है। अब ये इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ये हमारे को पता चला है इससे। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो। अब उसके बाद आते हैं किसमें, किसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर में हमने जीरो और वन लिखा है, M-1, ठीक है, वन तक गए। अब फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर क्या है, टू है, तो हमने ऐसे लिखा। अब ऑर्डर टू है और जीरो और वन दो एलिमेंट है, तो हमने यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, ये क्या कर रहे हैं हम, कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं, कैलिश टेबल बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पेपर में लिख करके आइएगा कि कंपोजिशन टेबल या कैलिश टेबल में से एक नाम ऊपर, क्योंकि वो नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि भैया ये कौन सी टेबल उधेड़ दिए हैं। क्योंकि ऐसे ही करते हैं, एग्जामिनेशन के होते हैं वो तो जान के करते हैं, मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये +2 ये लिखा, मतलब इसमें क्या है, ये बता रहा है कि +2 मतलब क्या है, कि हम किसके लिए कर रहे हैं, एडिशन मॉडुलो ऑफ टू। तो क्या है, जीरो जीरो, जीरो जीरो क्या हुआ, जीरो, और इसको मॉडुलो करा टू से तो जीरो ही आ गया। जीरो और वन, वन हो गया, वन को मॉडुलो टू से करा तो वन ही आ गया। ठीक है, वन जीरो कितना हो गया, वन और जीरो कितना हो गया, वन हो गया, और इसको मॉडुलो टू से करा तो हमारा कितना आ गया, वन आ गया। वन और वन कितना हो गया हमारा, टू हो गया, टू को मॉडलो टू से करा तो जीरो ही बचा, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो आ गया। तो अब ये हमारी बन गई टेबल। अब ये पूछ रहा है क्लोजनेस, अब भैया देख रहे हैं कि हम यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं जीरो वन, तो अंदर भी हमारे को जीरो वन के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो भैया ये क्लोजर तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब मैंने एसोसिएटिव आपको बताई 100% सेटिस्फाई हो ही जाती है। फिर मैंने आपको बताई मतलब 100% ये मत लिख करके आ जाए ना, 100% हो जाती है, ये लिखना है आपको, A*B*C=, A*B*C, और फिर यहाँ ये आपको दिखा देना है, और फिर यहाँ दिखा देना है कि हाँ ये हो रहा है, तो हाँ भैया ये क्या है हमारा, ये इट इज है, इट फॉलोज एसोसिएटिव बिकॉज इट इज फॉलोइंग दिस, जो मैंने अभी लिखा था। तो ये वो बता देना। अब फिर आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी आप बता सकते हो, ये एलिमेंट, ये जो रो है, और ये मतलब जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट है और ये वाले एलिमेंट है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। और इसके सामने वाला जो एलिमेंट है, ये जो इसकी खिड़की के सामने रहता है, तो वो कौन सा है, आइडेंटिटी। ठीक है ना, अब वो अपने खिड़की के सामने मत देखने लग जाना, यहाँ वाली खिड़की के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, जीरो। तो ये आ गया हमारा जीरो, तो आ गया हमारी आइडेंटिटी। तो हमारे को पता चल गई, आइडेंटिटी पता चल गई, तो आइडेंटिटी पता चल गई तो इनवर्स में कोई हमारे को अब चौके छक्के नहीं मारने। बस क्या करना है हमारे को, आइडेंटिटी एलिमेंट को मार्क करना है, ये करा जीरो जीरो। तो अब इसका जीरो का इनवर्स कितना हो गया, जीरो। देखो जीरो का इनवर्स जीरो, वन का इनवर्स कितना हो गया, वन हो गया, वन का इनवर्स वन हो गया। तो इनवर्स भी हमारे को आ गया सीधा सीधा, इनवर्स आ गया। तो अब कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, तो कॉम्यूटेटिव में भैया कुछ नहीं करना, कॉम्यूटेटिव में आपको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम देखने हैं कि वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है,
तो कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम भी देख लिया हमने कि ये हमारी जो रो है और ये वाला जो हमारा कॉलम है दोनों सेम आ रहे हैं। ये वाली जो रो है और ये वाला जो कॉलम है दोनों सेम आ रहे हैं, तो कि हाँ भैया ये कॉम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा। अब ये सारे ही फॉलो करेगा तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बोलो भैया, अबेलियन हो गया। अबेलियन हो गया, ठीक है ना। क्या सा हो गया, अबेलियन हो गया। तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नहीं है। तो अब ये आ जाते हैं हम कौन सी वाले में, इस वाले में, कि एक और हमने एग्जांपल ले लिया। ये एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ ग्रुप फोर का। तो फोर का ग्रुप बना रहे हैं, तो फोर का ग्रुप बना रहे हैं तो हमने बताया कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और एम माइनस वन तक जाएंगे, कि ऑर्डर है हमारा फोर। तो फोर से वन, फोर से कहाँ से गए हम, जीरो वन टू थ्री तक गए, एक कम तक गए। ठीक है, एक कम तक गए और फिर हमने क्या बनाया, फिर से वही कंपोजिशन टेबल बना दी भैया। पेपर में कंपोजिशन टेबल से ही करना, ठीक है। कंपोजिशन टेबल से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नंबर भी अच्छा आएगा। ठीक है, नंबर अच्छा आएगा तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो क्या है इसमें, एडिशन मॉडुलो ये दिखा रहा है फोर की, फोर के हमारे को क्या करना है, रिस्पेक्ट में करना है। तो जीरो और जीरो क्या हुआ हमारा, जीरो, और हमने मॉडुलो फोर करा तो जीरो ही। जीरो प्लस वन, और तो हमारा कितना हो गया, वन हो गया, और हमने वो फोर से करा तो वन ही आ गया। मतलब फोर से कम तक है, फोर से कम तक है मतलब थ्री तक तो सेम ही आएगा। ठीक है, फोर आ गया तो हमारे को पता है फोर से फोर करेंगे तो जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन टू, जीरो और वन, तो जीरो और थ्री, थ्री। अब देखो वन और जीरो, वन, वन और वन टू, वन और टू थ्री। अब वन और थ्री फोर, अब फोर को फोर से मॉडुलो दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ना, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देख लो, ये वन टाइम्स, सॉरी, वन टाइम करेंगे तो फोर ही आ गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं तो जीरो ही तो आएगा ना। ठीक है, अब देखो तो जीरो आ गया यहाँ। ऐसे ही क्या है, ये टू आया, फिर टू को वन, जीरो, टू, टू और जीरो क्या हो गया, टू हो गया। टू और वन थ्री हो गया, अब टू और टू फोर हो गया, फोर को फोर से मोड़ लो दिया तो जीरो, और टू और थ्री फाइव हो गया। अब देखो फाइव को आप करोगे, फाइव को क्या दोगे, फोर से मोड़ लो दोगे तो क्या आएगा, वन बारी में फोर आया, बचा रिमाइंडर वन, तो ये वन आ गया, देखो वन आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये थ्री से करा, वो मतलब थ्री और जीरो, थ्री आ गया, थ्री और वन करा तो हमारा कितना आ गया, फोर आ गया, फोर को फोर से करा तो जीरो आ गया, थ्री और टू कितना हो गया, फाइव हो गया, रिमाइंडर वन बचा, थ्री और थ्री सिक्स हो गया, और रिमाइंडर हमारा फोर बचा। देख लेते हैं सिक्स में कैसे रिमाइंडर टू बचा। तो सिक्स को फोर से करा तो टू, वो वन वाली में फोर बचा, रिमाइंडर टू, देखो ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर कैसे बचा, टू, ये भी आपको समझ में आया। समझ में आया तो आपके लिए जोरदार तालियां, बेशक आप निकाल रहे हो मेरे लिए गालियां। तो देख लेते हैं, ये पहले गंदगी को हटा रहा हूँ जिससे आगे का हम समझ पाए। तो ये आ गया आपको समझ में, ये समझ में आई टेबल। तो क्लोजर और ये सब लिखने में दिक्कत नहीं है, क्लोजर आप बता सकते हैं, सारे एलिमेंट इसी में से आ रहे हैं तो ये क्लोजनेस है। एसोसिएटिव ऑलमोस्ट फॉलो हो जाती है, बस आपको स्टेटमेंट वो लिखनी पड़ेगी, ए स्टार बी स्टार सी, और ये ब्रैकेट पहले में ये दिखा देंगे इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और दूसरे में हाँ ये ब्रैकेट दिखा देंगे और बता देंगे कि ये एसोसिएटिव को फॉलो कर रही है। फिर उसके बाद आती है हमारी आइडेंटिटी की बात। आइडेंटिटी आपको पता है, ये फर्स्ट रो मतलब जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट थे, और ये फर्स्ट रो इसमें जो आ रही है, तो उसके एलिमेंट के सामने वाला जो उसकी खिड़की के सामने रहता है, तो वो वाला एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसे मार्क करो, इसमें मार्क करो, और फिर हम क्या है इन्वर्स निकाल सकते हैं। जीरो का इन्वर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। वन का इन्वर्स कितना हो गया, वन का इनवर्स कितना हो गया, देखो यहाँ देखना है, जब मार्क करा है उसी की लाइन में दूसरा, तो ये वन का इनवर्स कितना हो गया, थ्री हो गया। और ये टू का देखोगे तो आप टू का ये देखा तो इसका इनवर्स कितना हो गया, टू ही हो गया। थ्री का इनवर्स आपने देखा तो थ्री का इनवर्स कितना हो गया, बोलो, वन हो गया। ठीक है, वन हो गया, तो ऐसे ही इसका इनवर्स निकल गया। अब इनवर्स निकल गया तो हमारे को ये भी समझ में आ गया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भैया जी आते हैं हम आगे। इनवर्स निकल गया,
तो अब कॉम्पिटेटिव का भी आप देख सकते हो कि ये देखो ये वाला है और ये वाला है सेम है। ये वाला 1 2 3 0 1 2 3 0 2 3 0 1 2 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 ये देखो सारे रो और कॉलम जो है हमारे सेम मिल रहे हैं। ये 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 सारे रो कॉलम जो है जो कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम है वो सेम मिल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेटिव को भी फॉलो कर रहा है, कॉम्पिटेटिव को भी फॉलो कर रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ग्रुप नहीं अबेलियन ग्रुप, मतलब ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। तो अब आता है हमारा एडिशन मॉड्यूलो, हमारे को समझ में आ गया। मॉड्यूलो वो आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो क्या आता है, जब हमारा ग्रुप का ऑर्डर होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और p-1 तक जाते हैं। हम एडिशन मॉड्यूलो में 0 से स्टार्ट कर रहे थे, मगर भैया मॉड्यूलो मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो में कब से कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आप ये बताओ, मल्टीप्लाई करते हैं हम, अभी हमने देखा, क्या देखा था हमने कि हम किस, क्या आइडेंटिटी किससे बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किससे बोलेंगे, 1 को। तो स्टार्ट भी इसमें 1 से करेंगे। अब एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलेंगे, 0 को, कि जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो वो कहाँ से, कि 0 से फर्क नहीं पड़ता उसे, तो वहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में हम किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया, समझ में आया तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया तो इसका एग्जांपल ले लिए, जैसे ये 3 है, 3 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर है जी, प्राइम नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो लगा रहे हैं, मॉड्यूलो लगा रहे हैं, तो 3 के केस में हमने देखा 1 2 आ गया बस, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा स्टार्ट 1 से होता है इसमें। और m p-1 तक जाता है, जितना प्राइम नंबर है 3 तो 2 तक गया है, ये एक कम तक। तो इसका 1 2 1 2 और हमने 1 1 जा 1 आ गया, तो 1 आ गया, और हमने इसको मॉडलो दिया 3 से, तो मैंने आपको बताया 3 से कम होगा तो सेम आ जाएगा। 1 और 2, तो 2 ही आ गया, मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, और इससे 3 से कम है ये तो 2 का 2 ही आ गया। 2 1 जा 2, और ये इससे कम है तो ये 2 ही आ गया। 2 2 जा 4, 4 को आपने दिया किससे, 3 से मॉडुलो, तो 4 को जब आपने 3 से मॉडुलो करा तो वो क्या आया, कुछ ऐसा आया, क्या आया, 1 आया। तो 1 आया तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया, बस 1 हो गया तो यहाँ 1 लिख दिया, हमने कौन सा कुछ अलग कर दिया, ये 1 आ गया। 1 आ गया तो क्लोजर आप बता सकते हो, ये क्लोजर है, क्यों क्लोजर है, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। एसोसिएटिव है, क्यों एसोसिएटिव है, वो आप कंडीशन लिख सकते हो, 3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार नहीं बताऊंगा। आइडेंटिटी आप बता सकते हो कि ये हमारा ग्रुप का एलिमेंट है और ये भी हमारा सेम ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी खिड़की के सामने जो रहता है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये 1 हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स आप बता सकते हो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे मार्क करो और उसका इनवर्स बता दो, सीधा सीधा। कैसे, ऐसे बता दो कि जैसे ये है 1, यहाँ पर तो हमारे को यहाँ देखना है कि 1 का इनवर्स क्या है, 1 है ऊपर जो 1 दिख रहा है। तो अब 2 का इनवर्स क्या है, यहाँ तक आए हम, और 2 का इनवर्स भी ऊपर क्या दिख रहा है, हमारे को 2 ही दिख रहा है, तो 2 का इनवर्स 2 हो गया, ये भी हमारे को पता चल गया। कॉम्यूटेटिव आप बता सकते हो कि कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो सेम आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉम्यूटेटिव भी। तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया ये क्या है हमारा, ये हमारा अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब ये हमने ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो देखा, तो इसको हम एक बार शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं। अब तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम a प्लस एम बी, इसमें नीचे m लिख करके b ऐसे इक्वल टू r लिख सकते हैं, या फिर a प्लस बी अपॉन एम इक्वल टू r लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये पता चला, और हमारे को ये पता चला कि मल्टीप्लिकेटिव में बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, काम दोनों सेम ही रहते हैं। एडिशन की केस में हमने क्या चीज एक्स्ट्रा देखी, हमने एडिशन के केस में देखा कि हमारा किससे शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और m-1 तक जाएगा, मतलब एक कम तक जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में हमने क्या देखी, मैंने क्या आपको बताया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो 1 होती है तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और p-1 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको आ गया समझ में। तो अब ये जैसे कि आपको क्या है, एक एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल क्या है, 2, 2 ऑर्डर 2 है तो 0 और 1 इसमें 2 एलिमेंट आ गए।
किसके केस में? एडिटिव के केस में। एडिटिव के केस में कैसे आ गए? एडिटिव के केस में मैंने आपको बताया जीरो से स्टार्ट करेंगे, m-1 तक जाएंगे, तो ये आप समझ सकते हैं, इतना बार मैं आप समझा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मल्टीप्लीकेटिव के केस में आपको 3 लिख दिया, 3 ऑर्डर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर एलिमेंट कितना आ गया? 1 से स्टार्ट होगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 होती है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2, तो और ये लिख दिया है ऐसे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, अब ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अब ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है कि भैया ग्रुप में क्या होता है? इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? बस एक ही होता है। कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? बस एक ही होता है। तो एक ही होता है, तो बस ये, हाँ एक ही होता है, हमने देखा भी है। हमने क्या देखा? हमने देखा है जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट खिड़की के सामने आ रहा था वही आ रहा था एक अकेला, ठीक है। अब क्या है? इन अ ग्रुप इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, हमने वो भी देखा कि हाँ भैया, कि हम देख रहे थे, हम जिन्हें मार्क कर रहे थे और फिर हम यहाँ से यहाँ वाला देख रहे थे, हर किसी का अलग अलग ही आ रहा था, ठीक है। यूनिक ही आ रहा था वो भी, ठीक है। अब क्या है? इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट हैड्स इट्स ओन इनवर्स। अब ग्रुप में क्या होता है? कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? खुद का इनवर्स होता है, ठीक है। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। फिर हमारी आती है प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जी जो है वो किस में बिलोंग करता है? ए, जो ए किस में बिलोंग करता है? वो भी जी में बिलोंग करता है। मतलब एक अपने एलिमेंट लिया, वो किस में बिलोंग करता है? वो भी जी में बिलोंग करता है। और हम उसका इनवर्स का इनवर्स लेते हैं, वो इक्वल टू 1 के आ जाता है, मतलब उसी के आ जाता है जो हमने लिया था। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने इसका करा, हमने इसका इनवर्स लिया और वो इसी के इक्वल आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमने इन्वर्स करा, फिर उसका फिर से इन्वर्स करा, तो वो हमारा जो हमारा पहले था सबसे पहले, वही हमारा आ जाएगा आंसर। मतलब वही हमारे को दोबारा मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि ये इन ए ग्रुप जी फॉर ऑल ए गोमा बी बिलोंग्स टू, किसमें? ए बी में बिलोंग कर रहे हैं, जो ग्रुप के एलिमेंट है। जब हम इनका इन्वर्स लेंगे तो वो किसका? बाद वाले का इन्वर्स, फिर पहले वाले का इन्वर्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। तो आगे आते हैं, फिर अब आगे आते हैं और आपको कुछ और बताते हैं। तो ये भी आ गया, तो भैया बहुत खुशी वाली बात है कि आपने इतना पेशेंस से समझा। तो इतना टाइम दे दिया, तो फिर आगे का भी समझ ही लो। अब भैया क्या है ये? इन अ ग्रुप जी, इफ एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स देन इट इज अ अबेलियन ग्रुप। मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट है वो खुद का इनवर्स है, तो ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। मगर जो इसका कन्वर्स है, मतलब इसका उल्टा, कि हर एक अबेलियन, मतलब कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स देन इट्स इज अबेलियन ग्रुप। मतलब क्या है इसका? इसका ये मतलब ये है कि यदि जी जो है वो क्या है? वो खुद का इनवर्स है, तो वो क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। मगर एक अबेलियन ग्रुप है मगर वो खुद का क्या है? इनवर्स है, तो उसे हम नहीं बोल सकते कि वो क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। मतलब जो कुल मिलाकर के इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि वो हम नहीं कह सकते कि वो एक एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे का समझते हैं आप क्या है। तो भैया आगे का कुछ ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आगे का हम ये तो समझ ही चुके थे। आगे आते हैं हम सब ग्रुप में। सब ग्रुप को डिनोट किससे करते हैं? एच से, कैपिटल एच से। अब देखो, सब ग्रुप एक खुद में भी एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या है मतलब, ये क्या है? ये ग्रुप तो हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में से ही हमने कुछ ले लिया, तो वो क्या हो गया? हमारा सब ग्रुप। मतलब मान लो इसके पास ये है, इसके पास ये है, दूसरा ग्रुप है, ये हमने यहाँ से उठा लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? सब ग्रुप। मतलब ग्रुप में से ही उठाया हुआ एक, क्या है? ग्रुप में से ही उठाया हुआ एक ग्रुप इज कॉल्ड एज सब ग्रुप। ये आप समझ सकते हैं। तो एच जो होगा, जो सब ग्रुप होगा, वो खुद में भी एक ग्रुप होगा, और ये भी सिमिलर होगा जैसे कि हम जी कोमा स्टार लिखते थे, मतलब
उसमें एक ऑपरेशन लगाते थे, तो इसमें भी एक ऑपरेशन लगाएंगे। अब G इज ए सबसेट ऑफ G, मैंने बताया ना, H इज ए सबसेट ऑफ G, मतलब G में से ही लिया गया है ये। तो H इज ए सबसेट ऑफ G, मतलब H G में से ही लिया लिया हुआ है, सेट है। मैंने बताया तो आपको, वही लिखा है ये। ठीक है। अब देखो, जैसे जी लिखा है, ये जी क्या है, ये ऑर्डर 8 का लिखा हुआ है, +-1 +-i +-j +-k। तो इसमें से हमने क्या लिया, इसमें से हमने सब ग्रुप बनाए, इसके सब ग्रुप मतलब इसी में से बनाए हुए ग्रुप, इसमें से बनाए हुए ग्रुप बनाए हमने। अब क्या क्या है, कैसे बनाया हमने, H1 लिख दिया, जिसमें हमने ये लिख दिया कि हमने 4 ऑर्डर का बना दिया। 4 ऑर्डर का देखा था ना हमने, +-1 +-i, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया एक सब ग्रुप। एक हमने इसमें से फर्स्ट ऑर्डर का बना दिया, मतलब 1 ऑर्डर का बस, जिसमें क्या है, हमारा एक ही एलिमेंट है, ये लिख दिया हमने। फिर हमने बना दिया भैया, क्या बना दिया, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने बना दिया सेकंड ऑर्डर का। तो वो भी हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया। ठीक है। फिर हमने बना दिया फोर्थ ऑर्डर का, 1 -1, ये फोर्थ ऑर्डर का यहाँ पर भी बनाया था, यहाँ पर भी बना दिया, ये तो कुछ नाइंसाफी कर दी। चलो, कर दी तो कर दी। फिर हमने क्या करा, ये एट्थ का बना दिया, मतलब सेम का सेम। तो ये भी जो खुद पूरा ग्रुप होता है, जो पूरा ग्रुप होता है, वो भी एक क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो ये खुद में भी एक सब ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है वो खुद में भी एक सब ग्रुप होता है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो खुद में भी एक ग्रुप होता है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। तो ये इक्वल होगा, तो अब हमारे को इसके बाद क्या समझना है, उसके बाद भैया कोई डिफिकल्ट चीज नहीं समझनी है, हमारे को ये देखना है कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या होता है। अब आप ये देखिए, ये क्या है, एक किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हमारा ये पूरा कि सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो सारे एलिमेंट को और आइडेंटिटी एलिमेंट को जो जनरेट करता है, इन दो को मिला करके हम बोल देते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल इज जस्ट लाइक ट्री, जो क्या है, ये आइडेंटिटी की तरह है। ये देखो आइडेंटिटी, ये आई बना रहा है। ठीक है, ये मतलब मैंने ट्रिक बनाई हुई है, जिससे ट्रिवियल ट्री याद रहे, ट्री से फिर आई की शेप याद आ जाए, मतलब आइडेंटिटी। और फिर ये मतलब खुद खुद में भी है, खुद में भी है, मतलब खुद ही वो ये जनरेट कर दिया पूरा का पूरा। तो ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रिवियल, और जो इसको छोड़ करके होता है, वो सारा क्या होता है, हमारा नॉन ट्रिवियल। तो अब कोई आपसे पूछता है कि इसमें ट्रिवियल क्या है, नॉन ट्रिवियल क्या है, तो आपको बताने में आशंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सीधा बता सकते हैं H2 and H8 इज क्या है, ट्रिवियल। कैसे ट्रिवियल है, देखो H2 क्या है, इसमें इसमें यूनिटी एलिमेंट है, मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और H8 क्या है, जो खुद में एक पूरा ग्रुप है। तो ये दोनों हमारा को मिला करके क्या बन गया, हमारा एक बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल बन गया, और बाकी के जो है हमारे, जैसे ये दो और ये, इनको बोलेंगे तो ये हमारे हो गए नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो ये दो हमारे ट्रिवियल, और ये बाकी के नॉन ट्रिवियल। तो भैया जी, इतना आ गया आपको समझ में, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आते हैं हम आगे। ठीक है, लेग्रांजे थ्योरम, अब आती है हमारे पास लेग्रांजे थ्योरम। अब लेग्रांजे थ्योरम में क्या है, लेग्रांजे थ्योरम यूज किसके लिए होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। यूज टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, कि सब ग्रुप भैया बनेंगे कितने, पॉसिबल सब ग्रुप हो कितने सकते हैं, ये तो पता होना चाहिए, जो सब ग्रुप कर रहे हैं। तो सब ग्रुप कैसे पता करते हैं, अभी देखिए। पता हम ऐसे करते हैं, इफ H इज a subgroup of finite group of G, then order of H divides by order of G। जो order of H है, जो H का ऑर्डर है, उसे हम क्या कर रहे हैं, G के ऑर्डर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे को पता चल जाएंगे सब ग्रुप। आपको इससे कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसे छोड़ो, ये वैसे भी बेकार है, मतलब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो फिर यहाँ क्यों लटका रखा था, तो ले आ रहा हूँ ना अभी एग्जाम्पल पे, थोड़ा सबर तो रखो, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 18, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 18 है, देन फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, कि सब ग्रुप के क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब भैया ऑर्डर ये हो सकते हैं, जब 18 दे रखा है, तो इसको क्या करना है, हमारे को ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करना है ऑर्डर ऑफ जी से।
तो भैया हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो हमारा क्या क्या आ सकता है, 18 आ जाएगा एक तो खुद में, फिर एक आ जाएगा हमारा 9, फिर आ जाएगा 6 जो हमारे सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा 3 2 1। तो यही हमारे सारे क्या हो गए, सब ग्रुप हो गए, देखो ये लिखे हुए हैं। तो ये सारे हमारे सब ग्रुप हो जाएंगे इसमें। ये सारे ग्रुप सब ग्रुप हो जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को देखना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने इसकी, पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, किसकी देखी थी हमने, ग्रुप, जब हमने ग्रुप पढ़ाया तो ग्रुप की प्रॉपर्टी देखी थी। अब हमने सब ग्रुप पढ़ाया तो भैया सब ग्रुप की भी तो प्रॉपर्टी देखेंगे ना। देखेंगे, नहीं देखेंगे, देखेंगे। देखेंगे तो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन ऑफ एनी टू सब ग्रुप नीड्स नॉट बी सब ग्रुप। मतलब हम यूनियन लेते हैं दो सब ग्रुप का तो वो क्या है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब यूनियन, यूनियन आप भूल गए क्या? यूनियन मतलब क्या होता है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? यूनियन जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं दोनों में से। ठीक है। अब यूनियन हम लेते हैं दो सब ग्रुप का तो क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि वो क्या आएगा हमारा, वो खुद वो जो जनरेट होगा कि वो भी एक क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी कब है, अब कोई कंडीशन तो होगी कि जरूरी कि मतलब कि जिसमें बनाया वो सब ग्रुप। हाँ भैया कंडीशन है, जब वो क्या हो, एक दूसरे में कंटेंड हो मतलब कि एक दूसरे के सबसेट हो। मतलब एच इज सबसेट ऑफ के एंड और के इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फुलफिल। अब इसमें क्या आता है दूसरा, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का आता है तो मतलब क्या बताता है इंटरसेक्शन का, ऑलवेज हमारा क्या होता है, सब ग्रुप फॉर्म करता है। जब भी हम दो का इंटरसेक्शन लेते हैं सब ग्रुप का तो हमारा जो आंसर है वो भी सब ग्रुप होता है। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कंटेंट वाला जो था ये मैंने लिख रखा है, आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ से, तो अब आ जाएगा समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो डरने की क्या बात है। अब देखो जेड ये लिख दिया तो जेड में एलिमेंट कौन कौन से आ गए, माइनस, माइनस में से ये सारे, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो अब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 हमारा जो है इसमें बिलोंग करता है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो भैया हमारा ये आ गया। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये आ गया। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 इज समथिंग लाइक दैट, तो 2z1 भी लिख सकते हैं हम इसे। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये मतलब इसी को एज इट इज उतार दिया हमने, इसी को हमने 4z लिख दिया क्योंकि इसमें है तो और भी एलिमेंट, और सारे 2 के मल्टीपल है। ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं Z1 एंड Z2 का इंटरसेक्शन। अब ये Z1 और Z2 का हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन तो मैंने आपको बताया कि हर केस में क्या होता है हमारा, फॉलो हो जाता है। तो इंटरसेक्शन के लिए तो सही है ये बात। मगर हमारी आ गई बात किसकी, यूनियन की। यूनियन की बात आ गई तो यूनियन ने देखा कि ये क्या है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये 2 होता और ये 4 होता तो सही था, मतलब ये भी हमारा इवन आ रहा है और ये भी इवन आ रहा है, और ये इवन ओड मतलब अलग अलग आ रहे हैं, तो यूनियन ने बोला नहीं भैया ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। मगर हम जब इसकी बात करते हैं Z1 की और Z3 की, ये दोनों क्या है, इवन है। और इसकी जगह यहाँ पर ये ओड होता और यहाँ पर भी ये ओड होता ना कोई, तो ये दोनों ओड आ जाते तो भैया ये भी बनाता हमारा। मगर अभी ये हमारा जो ये वाला है 2 और ये 4, ये हमारा दोनों ओड है, मतलब दोनों इवन है, मुंह से निकल गया। दोनों इवन है तो ये भी हमारा क्या बनाएगा, यूनियन बनाएगा। और यहाँ हमारा ओड और इवन में खेल हो रहा था तो यहाँ पर हमारा क्या बना रहा था, क्या बना रहा था कि सब ग्रुप नहीं बना रहा था वो। तो ये भी आया होगा आपको समझ में। जब इतना आगे आपको समझ में तो थोड़ा आगे और आते हैं, थोड़ा आगे क्या है। अब साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं हम, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है आखिरकार। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप ये होता है गाइस, a group having at least one generator is called cyclic group। जिस ग्रुप में कम से कम एक जनरेटर हो। अब आप ये बोलोगे जनरेटर क्या है, अब जनरेटर, जनरेट नाम से ही पता चल रहा है, जनरेट मतलब जनरेट करना, मतलब बनाना। जो ग्रुप में क्या करे,
जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करते हैं, जो मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए हमारे को जो क्या करे, उससे हम जितने भी ग्रुप में एलिमेंट है उसे हम बना सकें, तो उसे ही बोलते हैं हम बस जनरेटर। अब आपको इससे डेफिनेशन से आपको इतना क्लियर नहीं होगा जितना आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, तो एग्जांपल को देखेंगे अभी। थोड़ा पेशेंस रखिए और देखते हैं आगे। अब ये क्या है, कंडीशन, ये स्पेलिंग यहाँ गलती हो गई थी मेरे से, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर जनरेटर, और जनरेटर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए। मतलब जितना ए का ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर है, वो उतना ग्रुप के ऑर्डर के वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, अब a की पावर n इक्वल टू ई, ए की पावर n इक्वल टू ई आता है। अब a की मिनिमम पावर, मिनिमम पावर मतलब जो कम से कम पावर करे और वो किसके आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। या फिर हम जब एडिशन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो किसके आ जाए, इक्वल ई के आ जाए। तो ये दोनों केस में क्या है, ये हमारे को क्या दे देता है, ये एन जो है हमारे को बता देता है कि क्या है इसका ऑर्डर क्या है, और जो जनरेट करता है एलिमेंट वो हमारे को पता चल जाता है, जो सारे एलिमेंट बना सके। अब देखिए जैसे ये है 1 - 1, अब इसमें हम इन दोनों में से हमारे को एक को जनरेटर बनाना है, कि कौन सा जनरेटर है। अब भैया इसमें से हमने 1 उठाया, और 1 में हमने देखा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे को आइडेंटिटी मिल जाए। अब 1 में हमने 1 बारी करा तो हमारे को 1 मिला। -1 में हमने क्या करा, क्या करा, 1 करा, तो ये -1 मिल गया। मगर हमारे को क्या करना है, एक एलिमेंट से ही दोनों जनरेट करने हैं। तो हमने क्या लिया, -1। अब देखो -1 आपके पास है, उसकी पावर आप 2 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अब -1 की पावर 1 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, वो -1 मिल जाएगा। तो मतलब ये जो -1 है, इससे आप क्या कर रहे हो कि इसे पॉजिटिव भी बना पा रहे हो और नेगेटिव भी बना पा रहे हो। हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव 1 के दोनों ही तो चाहिए थे, तो इस -1 से आप दोनों काम कर पा रहे हो। तो ये -1 क्या हो गया, जनरेटर, और इसको डिनोट करते हैं ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो यही हमारा जनरेटर होता है, इससे अलावा इसका काम कुछ नहीं होता। जनरेटर इज नथिंग, इट इज ओनली दैट विच वी हैव डिस्कस। तो अब ये क्या है, अब इसके लिए एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, 3 है, जैसे कि हम देख चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब इक्वल टू 1, ये भी देखा था हमने। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन की केस में देख रहे हैं। तो अब भैया इसमें हम कौन सा एलिमेंट ले जो जनरेट करते हैं सारे एलिमेंट को। अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, अब हम 1 से तो जनरेट कर नहीं सकते, अब 1 से ओमेगा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। अब ये क्या है, ओमेगा से 1 बना सकते हो, क्योंकि हमारे को पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा से भी बना सकते हो और ओमेगा के स्क्वायर से भी बना सकते हो, क्योंकि इसकी भी पावर 3 ले लोगे, इसको भी क्या कर दोगे, जनरेट कर दोगे, तो इससे भी जनरेट हो जाएगा वो। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसमें दो क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। देखो यही लिखा हुआ है इसमें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, दोनों जनरेटर होगा, तो ये जनरेटर हो गया। खाली जनरेटर में इतना ही काम था। अब ये देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारा 4 ऑर्डर का ग्रुप हो गया, 1 - 1 i - i, तो 4 ऑर्डर का हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें ऐसा एलिमेंट कौन सा ले जो सबको जनरेट कर दे। आप 1 को लोगे तो 1 की पावर, -1 की पावर करोगे तो 1 का तो यहाँ फेल ही हो गया, 1 का कुछ भी करोगे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, 1 से कोई सा भी एलिमेंट इसमें जनरेट नहीं हो रहा। अब -1 करते हो तो -1 से आप खाली 1 को ही जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और कोई नहीं कर जनरेट कर सकते, आई और -i कहाँ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा, अब देखो आयोटा की पावर आप क्या कर दो, क्या कर दो, 2 कर दो तो हम क्या कर हो जाएगा, -i आ जाएगा। आयोटा की पावर वो -1 आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा की पावर आप 1 कर दो तो आयोटा ही मिल जाएगा हमारे को। और आयोटा की पावर आप 3 कर दो तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 कर दो तो 1 ही आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर दिया आपने तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये -1 था तो 1 आ गया। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, यही हमारे ग्रुप के एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं हमारे आयोटा से जनरेट हो रहे हैं, तो आयोटा इज अ जनरेटर हेयर। तो आयोटा क्या है, यहाँ पर जनरेटर है। जनरेटर है तो ये समझ में आपको आया होगा। अब देखिए, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अबेलियन ग्रुप होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अबेलियन ग्रुप है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो साइक्लिक ग्रुप हो।
ठीक है ना। साइक्लिक है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है। अब आपको ये ऐसे भी ध्यान रहेगा, अभी पहले हमने अबेलियन ही पढ़ा है, अबेलियन के बाद साइक्लिक पढ़ा है। तो जब हम साइक्लिक में पहुंच गए तो भैया पीछे क्या था हमारा, अबेलियन था, तो अबेलियन भी हमारा हो ही रहा है। जब हम साइक्लिक चेक करवा रहे हैं तो भैया अबेलियन भी हो गई। ठीक है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं नोट। तो नोट क्या है, देखो, नोट क्या है हमारा, नोट में आपको ध्यान देना है इस वाले में। तो जिस जिस एलिमेंट का, जिस जिस एलिमेंट का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा उसे क्या बोलेंगे, वो जनरेट करेगा, क्या वो जनरेटर होगा। ठीक है। जिस जिस किसका आएगा, जिस जिस एलिमेंट का जीसीडी 1 होगा वो क्या करेगा, जनरेट होगा, जनरेटर होगा। अब भैया ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये हमने 6 ऑर्डर का क्या लिखा है, ग्रुप, जिसमें हमारे एलिमेंट होगा ये है एडिशन मॉड्यूलो, तो इसलिए हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ये इसमें अब क्या है, जीसीडी का 1 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और एक हमारा इसका आ रहा है 5 का। ठीक है। जीसीडी 1 आ रहा है इनका। तो फिर हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए भैया, ये हमारे हो गए जनरेटर। जनरेटर हमारे सीधा सीधा डायरेक्ट निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आ गया हमारा आंसर। तो सीधा आंसर आ गया, तो अब हम देख लेते हैं अपना कोसेट। तो कोसेट में क्या है, तो भैया कोसेट क्या है, कि हमने माना एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। मतलब एक एच क्या है, पहले हमने सब ग्रुप देख लिया कि सब ग्रुप किस में से आता है, जी में से ही आता है। तो एच क्या है, एक सब ग्रुप है किसका, जी में से लिया हुआ। तो और ए जो है हमारा एलिमेंट वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। देन द सेट, तो जो सेट होगा ए एच, ए एच मतलब ए जो एलिमेंट है इनटू एच, एच क्या है हमारा, एच इज अ सब ग्रुप। तो उसमें ए और हमारा जो एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ किसका, सब ग्रुप का, इनको हमने मल्टीप्लाई करा, और क्या आ गया हमारा, तो वो जो एच है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, एच, कैपिटल एच में। ये स्मॉल एच मतलब क्या है, ये हमारा एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप का एलिमेंट। और ये जो ए है ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है, तो ये लेफ्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कोसेट। ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट कोसेट। ऐसे ही इसमें राइट साइड में है, तो इसे हम बोलते हैं राइट कोसेट। ठीक है। अब ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपको समझ में आया, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में लिखा है। ऐसे ही ये एडिशन के केस में हो गया, ये लेफ्ट साइड में एडिशन के केस में लिखा है तो ये लेफ्ट कोसेट, और ये राइट साइड में लिखा है तो ये राइट कोसेट। ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आया, तो फिर आगे हम ये देख लेते हैं इसमें नोट क्या है। तो नोट कोई भारी भरकम नहीं है, आपको ये समझ में आ गया, तो ये नोट्स में भी जो नोट लिखे हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कैपिटल एच क्या है, एक सब ग्रुप है। और ये स्मॉल एच क्या है, ये एलिमेंट है किसका, सब ग्रुप का। ये ए क्या है, एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। ठीक है। ये सब चीजें इसमें बता रखी है जो ऊपर हाईलाइट करी थी मैंने। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये देखो, एवरी कोसेट इज अ नॉट अ सब ग्रुप। सारे जो कोसेट होते हैं वो सब ग्रुप नहीं होते, बट इफ को एलिमेंट इज फ्रॉम द सब ग्रुप देन इट इज अ क्या, इट इज फॉर्म सब ग्रुप। ठीक है। अब क्या है, को एलिमेंट किस में से होता है हमारा, को सब ग्रुप में से होता है, तो वो हम बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा एक सब ग्रुप है। को एलिमेंट क्या है भैया, अभी आती है बात, तो देख लेते हैं। को एलिमेंट वो होता है जो जेड के साथ ऐड हो रहा होता है, ये वाला जो है हमारा, मतलब जेड किसी के साथ भी जो ऐड हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं को एलिमेंट। तो ये हमारा को एलिमेंट है। यदि को एलिमेंट उसी ग्रुप में से आया, जैसे 2Z हमारा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट क्या होगा, 2 के मल्टीपल होगा -4, और ये मतलब नेगेटिव में सभी चल रहे हैं, -4 -2 0 2 4 8, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें हमने 2 को ऐड करा। अब हमने 2 को ऐड करा तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये को एलिमेंट जो है हमने इसी में से लिया है, इसी में से लिया है हमने को एलिमेंट, देखो इसमें था ना 2, तो इसी में से हमने 2 लिया है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कर भी रहा है वो।
क्योंकि वो उसी में से ग्रुप निकलेगा ना, जब एलिमेंट ही उसमें से लिया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि इसमें से एलिमेंट देखो, इसमें वन नहीं है, हमने इसमें से वन लिया और वन ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, तो भैया ये सारे ओड के नंबर आ रहे थे, ये इवन के आ गए, तो इसमें से ग्रुप कहाँ से बना? ये नहीं बना। नहीं बना तो ये नॉट अ सब ग्रुप, नॉट अ सब ग्रुप। ठीक है, तो ये इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये नॉट सब ग्रुप हो गया। अब आ गया देखो नॉर्मल ग्रुप क्या है। नॉर्मल ग्रुप इज नथिंग, इट इज ओनली, आपको कोसेट आता है, कोसेट आपको लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट पता है, इन दोनों को इक्वल रख दिया आपने, तो क्या हो गया ये हमारा हो गया नॉर्मल ग्रुप। तो ये नॉर्मल ग्रुप हो गया। और अबेलियन ग्रुप के हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। जो अबेलियन ग्रुप है उसके क्या होंगे? नॉर्मल ग्रुप हर समय होंगे। अब ये नोट करने वाली बात क्या है? ये है मैट्रिक्स के सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनाते। जो मैट्रिक्स के सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है। और ये क्या है? ये देखो हमने लिखा एम एन इक्वल टू कि मतलब ये ऑर्डर ऑफ कितना है, तो उसको इक्वल टू हो गया ये ए इक्वल टू ए ऑफ आई जे, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, ए मतलब मैट्रिक्स है ये कोई। ठीक है, मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या है? पोजीशन बता रहा है, जो कि क्या है, जैसे हमने बोला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमने पोजीशन बता दी है आई जे किसे, एलिमेंट की किसी। ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, आपको पता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब हम इनवर्स निकालते हैं तो ऐसे आता है, ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये आता है, तो हम ऐसे निकालते हैं, तो ये वन अपॉन में आता है ना, तो अपॉन में जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। अब जीरो नहीं आया, उसकी जगह कुछ और आ गया, मतलब जीरो को छोड़ करके कुछ भी आ गया, तो ये क्या है हमारा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो हमारे को पता चल गया। तो हम इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, जी एल भी लिख देते हैं, इसे बोलते हैं हम जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, जिसे हम जी एल भी लिख देते हैं। अब दूसरा आता है हमारा एम एन। एम एन तो वही है, एम एन तो वही लिख रखा है, मतलब कि क्या है, कि हमने ग्रुप लिया है। ठीक है, अब उसमें क्या है? ए ऑफ आई जे, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बता दिया, कि हमारे को बता दिया कि डिटर्मिनेंट कितना होगा ए, तो वन होगा। तो वन अपॉन वन लिखेंगे तो ये वन ही रहेगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स ही इक्वल आ जाएगा, तो ये ए इनवर्स हम डायरेक्ट इसमें लिख पाएंगे। तो इस टाइप के जब जिसमें वन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। और ये किसमें से होता है? सब ग्रुप का ही एक पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं, मतलब ये जो हमने ऊपर ग्रुप लिया था, कौन सा? जनरल लीनियर ग्रुप, तो उसी का एक पार्ट होता है। तो ये सब ग्रुप लीनियर ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका ही पार्ट होता है। अब उसके बाद आता है हमारा ये पॉइंट, कि हमारा ये क्या होता है भैया? कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप कुछ नहीं होता, जेड एन कोमा वन कोमा प्लस। प्लस के केस में हमने देखा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जेड अपॉन एन जेड, और ये हमने लिखा इक्वल टू, और ये हमने साइन लगाया, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक बोलते हैं जेड एन अपॉन जेड। अब देखो हमने ऑर्डर के केस में वो उसके लैग्रांजे देखा था अभी पहले, लैग्रांजे देखा था, ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ जी हो रहा था, बस इसमें इंडेक्स होता है, इसमें ये इसका उल्टा हो जाता है, ये ऑर्डर ऑफ जी ऊपर आ जाता है, एच नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लैग्रांजे और इनवर्स आपको ये दोनों समझ में आ गए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया, सेंटर ऑफ जी देख लेते हैं अभी। सेंटर ऑफ जी क्या है? इसको डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये देखो, दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप दैट कम्युनिकेट विद ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप, वो एलिमेंट ग्रुप के जो सारे एलिमेंट से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट इज द थिंग, कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि जब भी हम उसको क्या कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे वन प्लस बी लिखा है, तो हमने क्या, बी प्लस वन लिखा है, ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। तो क्या है, जैसे हमने टू प्लस थ्री लिखा, या हमने थ्री प्लस टू लिखा, तो ये दोनों चीजें इक्वल है, तो ये हमारा क्या है? कॉम्पिटेटिव है। तो ये हमारी यही होती है, कि कॉम्पिटेटिव भी इसमें फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है? जी है, कि जी बिलोंग्स टू, मतलब एक एलिमेंट है जो ग्रुप में से है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? ग्रुप में। और तो जी ऑफ ए, मतलब जी ऑफ ए इक्वल टू ए ऑफ जी, मतलब इन दोनों को हमने आगे पीछे कर दिया,
और वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। तो ये हमारा क्या हो गया, तो जेड अबेलियन ग्रुप है, इज अबेलियन ग्रुप। जेड क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है इट सेल्फ। और कहते हैं क्या लिखा है ये, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। जो साइक्लिक ग्रुप है सारे वो क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, मगर कन्वर्स नॉट ट्रू। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये दोबारा लिख रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़ रखी है कि आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस क्या है, अब ये आपको तो समझ में आ गया, तो फिर आगे की क्यों टेंशन लेते हो, आगे का भी आ ही जाएगा फिर। अब देखो, अब क्या है, ये इंट्रोडक्शन टू रिंग। रिंग के इंट्रोडक्शन में आते हैं भैया। इतना समझ में आ गया तो रिंग भी समझ में आएगा, रिंग भी समझ में आएगा तो रिंग भी पहनाएगा। ठीक है ना। तो रिंग में क्या है, इन अ ग्रुप ओनली वन ऑपरेशन। अभी तक हम ग्रुप में क्या कर रहे थे, हमने देखा ग्रुप में हम लिख रहे थे एक ऑपरेशन स्टार लगा रहे थे, जिसमें कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी ले ले रहे थे। तो एक ऑपरेशन लगा रहे थे, यहाँ तक जहाँ तक ग्रुप की बात थी। तो ग्रुप्स की बात में यही समझा हमने। फिर हम आए थे साइक्लिक पे, फिर अब हम आ गए रिंग में। तो भैया रिंग आ गई, जब रिंग बनाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, चक्कर भी काटने पड़ेंगे पहले, सबसे पहले तो चक्कर ही काटने पड़ेंगे। ठीक है। तो रिंग में क्या है, इसमें दो ऑपरेशन लगाते हैं। दो ऑपरेशन इन द सेंस, ये रहे दो ऑपरेशन, कि इसमें प्लस लगा रहे हैं और मल्टीप्लाई, दोनों ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये आर जो डिनोट है वो कर रहा है रिंग को। ठीक है। और ये हम आर और यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा किसको, री आर को, रेशनल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है ना। ठीक है। रियल नंबर को डिनोट करता है, रेशनल नंबर को डिनोट करता है। तो ये हमारा, ये हो गया आर। तो ये लिखा हुआ है। अब ये हमारे को ये इसकी ये सारी कंडीशन होती है किसकी, रिंग की। रिंग की कंडीशन पहले हम देखते हैं, आर कोमा प्लस, ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। कि मतलब हम इसमें आर में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस, तो इसमें ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। फिर हम एक मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कि हमने एक एलिमेंट लिया फिर दो को आगे ऐड करा, या फिर हमने दो को आगे ऐड करा फिर हमने एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी उसकी, और देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो इन सबको फॉलो कर रहा है, तो फिर भैया क्या हो गया वो, हमारा रिंग हो गया। अब रिंग का देखो, ये एग्जांपल भी दे दिया रिंग के लिए आपको, एग्जांपल दे दिया प्लस मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये अबेलियन है। ठीक है। एडिशन अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए देखा, एक एग्जांपल ले लिया, टू लिया, अंडर रूट टू लिया, प्लस थ्री लिया, और ये हमने देखा, और फिर हमने इसको ऐसे लिखा, और अनटू में टू लिख दिया, मतलब आगे पीछे करके देखा, और फिर भी हमारा दोनों सेम आ गए, तो ये हमारा तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलेंगे भैया ये हमारा क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। ठीक है। रिंग बना रहा है। अब रिंग की इतनी प्रॉपर्टी हो गई और आपको समझ में भी आ गई, रिंग के लिए हमारे को कुछ नहीं करना। कि भैया रिंग में क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि रिंग में दो ऑपरेशन होंगे और हमारे को क्या, वन बाय वन ऑपरेशन मतलब चेक करनी है कंडीशन। सबसे पहले हमारे को आर अंडर एडिशन देखना है, फिर हमारे को आर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है, फिर हमारे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखनी है, और रिंग की हमारी कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई। तो अब आ गए हम आगे। इफ अ रिंग सेटिस्फाई commutative property under multiplication then it is called commutative ring। अब देखो बस, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर देता है तो उसे कॉम्यूटेटिव रिंग बोल देते हैं। रिंग के लिए क्या देखा हमने, फिर से मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ, कि रिंग के लिए देखा अंडर एडिशन ये क्या है, अबेलियन है। अंडर एडिशन ये अबेलियन है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, एसोसिएटिव है। फिर हमने देखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर हमने देखा अभी, क्या देखा है, कॉम्यूटेटिव को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग बन गया। यहाँ तक ये क्या बन गया था, यहाँ तक ये बन गया था गाइस, यहाँ तक ये बन चुका था रिंग। मगर अब इसमें क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो कर लिया, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग बन गया। ठीक है। फिर अब उसके बाद आ जाता है कि यदि वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को और सेटिस्फाई कर लेता है, तो कॉम्पिटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब अभी भी वही है, बस उसमें क्या कर दिया, आइडेंटिटी को हमने ऐड करा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, तो इसमें नाम में और लिख दिया आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ये लिख दिया नाम। और भैया जी फिर क्या करा, फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करा तो रिंग विद यूनिटी लिख दिया उसका नाम, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, रिंग में एकता। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसको एक नया नाम दे देते हैं फील्ड। ये सारी फुलफिल हो रही है तो इसको बोल देते हैं हम रिंग, सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जेड पी मतलब पॉजिटिव के लिए, और क्यू और आर और सी ये सारे क्या हैं, फुल फील्ड बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं मतलब ये छह की छह प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। छह की छह में कौन कौन सी है, एक और बार देख लेते हैं। ये अबेलियन ग्रुप, अंडर एडिशन, एसोसिएटिव, अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हो गई, जो इनवर्स ही, और फिर उसके बाद आ गया इनवर्स, इनवर्स भी करता है तो फिर हम बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव वो रिंग विद यूनिटी। तो और ये सारी छः की छः फॉलो करता है तो हम बोल देते हैं फील्ड बनाता है। और फील्ड में कौन कौन सी फील्ड बनाता है, जेड पी, क्यू, आर सी, आर फील्ड्स, ये सारे क्या है, फील्ड्स बनाते हैं। जैसे ये क्या है, जेड हमने ले लिया है, जेड ले लिया। अब जेड में क्या है, सारी फॉलो करता है ये फाइव तक, फाइव तक सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मगर जो ये सिक्स प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, ये हमारी फॉलो नहीं कर पाता, फॉलो नहीं करता। तो ये इसमें इस कमी की वजह से ये रिंग नहीं बना, वो फील्ड नहीं बना पाता, और ये रिंग बना लेता है, क्योंकि रिंग में हमारे को क्या करना था, शुरू की तीन प्रॉपर्टी देखनी थी, वो सेटिस्फाई हो रही थी इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये हमारा, क्या आता है, जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर में क्या है, हम कोई दो नंबर ऐसे लें कि क्या हो, कि वो नॉन जीरो हो और हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो गाइज वो हमने पढ़ा है, किस केस में पढ़ा है, हमने पढ़ा है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ बता दो यार आप, अरे बता दो, इन केस ऑफ हमने पढ़ा है, इन केस ऑफ मॉड्यूलो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव मॉड्यूलो में पढ़ा है, तो हमने ये देखो एग्जांपल ले लिया कि हमने इसमें एक एलिमेंट मतलब ये सिक्स ऑर्डर का हमने ले लिया एक जेड। अब इसमें क्या है, प्लस मल्टीप्लिकेशन एडि मतलब दो हमने ऑपरेशन लगाए। अब देखो इसमें से दो नंबर ले ली थी, ये नंबर तीन नंबर ले लिए, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। अब ये देखो टू और थ्री फोर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है यहाँ प्रॉपर्टी। और ये टू इंटू फोर, देखो टू इंटू फोर कितना है, एट, टू इंटू फिर फोर नहीं होगा गाइज, थ्री इंटू फोर जो कि ट्वेल्व है। तो ट्वेल्व को हम मॉडुलो किससे देंगे, देखो सिक्स ऑर्डर का है तो सिक्स से मॉडुलो देंगे, सिक्स से मॉडुलो देंगे। तो गाइज आप जानते हो कि सिक्स से करेंगे तो टू बारी में कितना आ गया, ट्वेल्व आ गया, और बचा क्या, रिमाइंडर जीरो, मतलब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ जीरो आ गया। टू को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पर भी टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो देखो आपने देखा ये दोनों क्या थे, नॉन जीरो थे, ये सारा नॉन जीरो था, मगर जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जीरो आया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, पहले ये ध्यान करो, क्या ध्यान करो, मैंने बताया आपको कि वो क्या होता है, रिंग अंडर एडिशन क्या कर रहा है, अबेलियन ग्रुप बना रहा है, रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है हमारा, रिंग अंडर एडिशन एबिलियन बना रहा है, और ये हमारा एसोसिएटिव कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव। और रिंग अंडर, रिंग नहीं, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग मतलब रिंग विद कॉम्यूटेटिव, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर, जिसमें नो, जो जीरो डिवाइजर है वो ना हो। ठीक है, मतलब कि जिसमें हम क्या करना करें, कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए, ये ना हो, ये केस ना हो, तो वो हमारा होता है इंटीग्रल डोमेन। तो गाइज इतना ही था आज के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और इस जो पीडीएफ है ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो ड्राइव से आप डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।